नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी तमाम खबरों के साथ। खबर यूपी के मिर्जापुर से है, जहां जिलाधिकारी ने मंडलीय अस्पताल पहुंचकर आकस्मिक निरीक्षण किया है। जहां अस्पताल के मुख्य गेट के पास व परिसर में खड़ी बेतरतीब वाहनों को देख नाराजगी जाहिर की और साथ ही अस्पताल के पुराने भवन में मरीजों के बैठने के स्थान पर तत्काल पंखा व कूलर लगवाने का निर्देश दिया। अस्पताल परिसर में खाली जमीनों को चिन्हित कर पार्किंग की व्यवस्था कराने के भी निर्देश जारी किए गए। तो वहीं अव्यवस्थाओं को देख जिलाधिकारी ने प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। इस अवसर पर प्रभारी SIC डॉक्टर के अलावा अन्य स्टाफ भी उपस्थित रहा। मेडिकल कॉलेज में सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ चूँकि पार्किंग की व्यवस्था उतनी बेहतर तरीके से नहीं है, जिसके कारण जो आने वाले मरीज हैं उनकी गाड़ियाँ अच्छे से पार्क नहीं हो पाती हैं और थोड़ी सी व्यवस्था हो जाती है। तो संबंधित SIC को निर्देश दिए गए हैं कि पार्किंग की विस्तृत व्यवस्था जो है वो डेवलप कराएं और जो भी इनकी ड्रेनेज संबंधी प्रॉब्लम है उसको भी मॉनसून से पहले सही कराएं, सफाई कर्मियों की व्यवस्था को दुरुस्त कराएं और जो भी कमियां हैं धीरे धीरे विभिन्न चरणों में दुरुस्त कराएं। अब रुक करेंगे अगली खबर की और। खबर यूपी के मिर्जापुर से है, तो प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद एक्शन मोड में पुलिस नजर आ रही है। 4 पहिया वाहनों में लगे नीली बत्ती, हूटर, स्टिकर को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में हलाट थाना प्रभारी रविंद्र भूषण मौर्य के नेतृत्व में नारायणपुर तिराहे पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान कई 4 पहिया वाहनों से हूटर उतरवाया गया। पुलिस लिखी कार पर से स्टिकर भी हटवाया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा चेकिंग के दौरान अदलहाट थाना प्रभारी रविंद्र भूषण मौर्य के साथ हेड कांस्टेबल पंकज दुबे, शैलेंद्र सिंह, संतोष खरवार सहित पुलिस फोर्स आती मौजूद है। अब चलिए बात करते हैं मथुरा की। तो यूपी के मथुरा पब्लिक स्कूल के सभागार में हिंदू जन जागृति समिति द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें जानकारी मिली कि गोवा में वैश्विक हिंदू राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन 24 जून से 30 जून तक किया जा रहा है। अधिवेशन में करीब 400 हिंदूवादी संगठनों के मुखियों की उपस्थिति रहेगी और इसको लेकर जिलाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। जागृति के तत्वाधान में गोवा में 24 तारीख से 30 तारीख तक एक वैश्विक हिंदू राष्ट्र अधिवेशन किया जा रहा है, जिसमें मथुरा से हिंदू महासभा की तरफ से मैं प्रतिनिधि के रूप में वहां सम्मिलित होने जा रही हूं। मेरा मानना है कि ये जो हिंदू जन जागृति समिति है वो एक बहुत बड़ा कार्य कर रही है। करीब 400 हिंदू संगठन हैं जिनके मुखियाओं को वहाँ आमंत्रित किया गया है। सबका एकत्रीकरण किया जा रहा है और इस बात का वहाँ प्रण लिया जाएगा कि हम लोग हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएं और हमें बहुत बड़ा एक सहयोग मिलेगा। कानूनी रूप से जो संगठन कमज़ोर हैं उनको मजबूती आएगी और आर्थिक रूप से संगठन नहीं चल पा रहे हैं उनमें भी मजबूती आएगी। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे वहाँ पे निमंत्रण मिला वहाँ से और मैं वहाँ पहुँच रही हूँ। गोवा में 24 से 30 जून तक के अखिल भारतीय वैश्विक हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में पहले 3 दिन जो धरातल पर कार्य करे ऐसे हिंदुत्ववादी संगठनों का विचार मंथन होगा। फिर एक दिन जो है 27 को विचारकों का विचार मंथन होगा। 28 को मंदिर महासंघ का एक सम्मेलन होगा और 29 और 30 को अधिवक्ताओं का सम्मेलन होगा। तो भारत के 26 प्रांतों से 1000 से अधिक संगठनों के 2000 से अधिक प्रतिनिधियों को हमने यहाँ बुलाया है। इस अधिवेशन में मथुरा से छाया गौतम जी और उनके सहकारी आने वाले हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी को हमने आमंत्रित किया था, मगर वो किसी पूर्व कार्य में बिजी होने के कारण वो नहीं आ पा रहे हैं। और इसी के साथ ये अधिवेशन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की एक योजना, हिंदुओं पर आघात होने वाला, चाहे वो जिहादी आक्रमण हो या एक नैरेटिव बिल्डिंग करके जो हिंदुओं को भ्रमित किया जा रहा है उसका प्रतिवाद हो, या हिंदू की रक्षा के उपाय हो, या कानूनी तौर पर हम हिंदुओं की कैसे रक्षा कर सके, ऐसे आदि सभी आयामों में हम हिंदू के रक्षा की एक वार्षिक योजना बनाकर फिर वर्षभर उसके ऊपर एक साझा कार्यक्रम हम करते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कानपुर की। तो यूपी के कानपुर में बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने एडिशनल पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर कई बातों पर नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि पुलिस के सभी अधिकारियों का आपस तालमेल नहीं बन पा रहा है, तभी अधिकतर मामलों में पुलिस कोर्ट के आदेशों को भी समझ नहीं पा रही है, जिससे आम जनमानस को यानी कि आम जनमानस सहित अधिवक्ता समाज भी परेशान हो रहा है। ज्ञापन सौंपने के बाद
बार एसोसिएशन के महामंत्री ने ये पूरी जानकारी। आज बार के और लॉयर्स क्लब के जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनके द्वारा जो है वो एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने कुछ बिंदु उठाए हैं। उन बिंदुओं को जो है वो हम लोग देख रहे हैं, 107(16) से रिलेटेड, 151 से रिलेटेड, 145 से रिलेटेड, और इसके अलावा कुछ अधिवक्ता बंधुओं पे जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर के उन्होंने जो है वो अपनी बात कही है। इसमें कुछ पब्लिक के लोगों ने भी अभियोग दर्ज कराए हैं कुछ अधिवक्ताओं के खिलाफ, जिसमें ज़मीन कब्जा करने की बात सामने आई थी, तो उस पर इन्होंने अपने साक्ष्य और अपने पक्ष को रखा है। सभी बिंदुओं को जो है वो पुलिस बहुत ही बारीकी से वो कर रही है और एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाएगा। जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन रहे, और बार के लोगों को जो है ये आश्वासन दिया गया, उनके द्वारा भी जो है सहयोग की बात कही गई है। कुल मिलाकर के जो है वो जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं इनके द्वारा, वो सभी जो है वो हमारे द्वारा संज्ञानित हुए। ये जो ज्ञापन आज हम लोगों ने कमिश्नर महोदय को और डीएम महोदय को दिया, ये कमिश्नरेट व्यवस्था में जो कमियां हम लोगों को पाई या जो कमिश्नरेट व्यवस्था में कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे हैं, पुरानी व्यवस्था जो थी एसएसपी वाली, उसको लागू करने के संबंध में दिया। क्योंकि कमिश्नरेट व्यवस्था में इतने सारे आईपीएस हैं और एक एक थाने में 2-2 दरोगा, 3-3, 4-4 आईपीएस एक एक सर्किल में, उनमें आपस में समन्वय नहीं है। उस समन्वय ना होने की वजह से व्यवस्थाओं में बहुत दिक्कतें आती हैं, और छोटी छोटी जिसमें न्यायिक आदेश का अवहेलना होती है, और न्यायिक आदेश को जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं। कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद आम जनमानस में बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है, एक ऐसी व्यवस्था हो रही है जिससे बहुत लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब बात मुरादाबाद की कर लेते हैं। तो यूपी के मुरादाबाद में शिकायत मिलने के बाद उप जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से झोलाछाप डॉक्टर अस्पताल को सील कर दिया, जहां अस्पताल में ना ही कोई सुरक्षा के इंतजाम मिले और ना ही कोई कागजात। आपको बता दें, मुरादाबाद में लगातार झोलाछाप डॉक्टर की शिकायत मिलने के बाद अधिकारी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी तस्वीर मुरादाबाद के बिलारी नगर की सामने आई है। वहीं क्लिनिक पर उप जिलाधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल पर जाकर झोलाछाप डॉक्टर से दस्तावेज मांगे, तो झोलाछाप डॉक्टर दस्तावेज के बहाने चलता बना और अधिकारी झोलाछाप डॉक्टर का इंतजार करते रहे। तो वहीं बिलारी उप जिलाधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घंटों जांच पड़ताल की, जिसके बाद दस्तावेज पूरे न होने के कारण अस्पताल को सील कर दिया गया। एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर शाहबाद रोड पे शुभम क्लिनिक नाम से एक हॉस्पिटल संचालित है और इसके पास कोई कागजात वगैरह नहीं है। तो मौके पर हमने देखा तो पाया कि कोई सर्टिफिकेट या कोई डिग्री या कोई अन्य रजिस्ट्रेशन वाला कागज़ इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, ना ही किसी प्रकार की कोई एनओसी यहाँ प्रस्तुत की गई। और कुछ यहाँ पर मरीज जो थे एडमिट थे, जिनको कुछ बॉटल्स चढ़ाई जा रही थी, और कुछ यहाँ पर दवाइयाँ जो हैं ओपन छोटे छोटे जारों में मिली हैं और उस पर कुछ नाम नहीं लिखा है। तो उसी के क्रम में कुछ कागजात ना होने की वजह से इसको जो MOIC बिलारी के साथ यहाँ पर उसको सीज़ करवा दिया। बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, जैसा भी शासन का दिशा निर्देश है उसके अनुसार जो है नियम अनुसार जो भी कार्रवाई करी जाएगी। और अब बात कौशाम्बी की कर लेते हैं। तो यूपी के कौशाम्बी में एक निजी अस्पताल के चिकित्सक पर महिला ने छेड़खानी का केस दर्ज किया। कौशाम्बी जिले में हिंदू दलित समुदाय की एक महिला से छेड़खानी का जो पूरा मामला है सामने आया। आरोप है कि महिला अपने देवर के साथ भतीजे का इलाज कराने तिल्हापुर मोड़ स्थित अरमान हॉस्पिटल गई। अस्पताल पहुंचने पर मौजूद डॉक्टर निसार ने मरीज को तत्काल ऑपरेशन थिएटर ले गया और वहीं पर महिला के साथ निसार अहमद चाकू के दम पर छेड़खानी करने लगा। महिला ने इसका विरोध किया तो डॉक्टर ने अपने सहयोगियों के साथ महिला और उसके देवर की पिटाई कर दी। किसी तरह जान बचाकर महिला स्थानीय कोतवाली पहुंची, जहां पर उसकी नहीं सुनी गई। थक हार कर महिला ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश के बाद पिपरी पुलिस ने डॉक्टर निसार अहमद एवं उसके सहयोगियों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और आगे की जाँच पड़ताल चल रही है। माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार धारा 156 CRPC के अंतर्गत थाना पिपरी में मुकदमा अपराध संख्या 115/24 धारा 147, 323, 504, 506, 354, 325 का खिलवंधर SC/ST एक्ट एक हॉस्पिटल के संचालक जो कि चिकित्सक भी हैं उनके खिलाफ पंजीकृत किया गया है। उक्त विवेचना मेरे द्वारा संपादित की जा रही है। विवेचना में जो भी दोषी पाया जाएगा गुण दोष के आधार पर विवेचना का निस्तारण किया जाएगा।
ऐसा है, ये पिपरी थाना क्षेत्र का मामला है। ये पिपरी थाना क्षेत्र के सरायकील गांव कस्बे के आसपास एक अरमान नाम का हॉस्पिटल चलता है, अरमान हॉस्पिटल। 6 महीना पूर्व एक दलित महिला के साथ वहाँ छेड़खानी की गई थी, उसके साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद थाना पुलिस अधीक्षक शिकायत के बाद मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। अभी हाल में ही न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन अब मामला ये जो दूसरा हो रहा है कि अब लगातार यह दबंग लोग जो है उस महिला पर ये दबाव बना रहे हैं कि आप मामले में सुलह कर लो, अगर सुलह नहीं करोगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। अगर इस मामले में पुलिस जो है तत्काल इन आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करती और इनको जेल नहीं भेज देती, दंडात्मक कार्रवाई नहीं करती, तो पूरा संगठन इस मामले को लेकर सड़क पर उतरेगा। मैं वेद प्रकाश सत्यार्थी, जिला सह मंत्री, विश्व हिंदू परिषद कौशाम्बी। अस्पताल के संचालक के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, क्या मामला है? हाँ, इसमें हमारे विभाग द्वारा अभी 31 जनवरी 2024 को भी, चूँकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो 31 जनवरी 2024 को हमारे यहाँ से एक टीम गई थी और उस टीम ने जाकर उसको सील कर दिया गया था। और सीलिंग के बाद उसका अभी भी उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है और उसको हमने सील कर दिया है। अगर कोई वो असंवैधानिक कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई है वो जो है की जानी चाहिए। सील होने के बाद भी अस्पताल चल रहा है। हाँ, तो ये हो सकता है उसका जो क्लिनिक नर्सिंग होम था उसमें दरवाजे नहीं लगे थे, एक ही दरवाजा लगा हुआ था, उसको सील किया गया था। हो सकता है वो असंवैधानिक तरीके से उसमें घुस गया हो, लेकिन उसकी हमें जानकारी नहीं है और हमने उसी समय उसको जो है सील कर दिया गया था। अब जो भी विधिक कार्रवाई है पुलिस को वो अपना करे। सर, वो हमारी भतीजी की तबीयत खराब थी तो हम गए अरमान डॉक्टर के पास दवा कराने के लिए, तो फिर हम थिएटर में लेके गए। बाद में वो नर्स थी, उसके साथ बदतमीजी किए थे, बाद में हमारे साथ वैसे किया तो हम उसके बाद हम जीटी दिए, फिर बाद में हमारे चाकू लगा दिए गले में, तो फिर बाद में वहाँ FIR किए, कोई कार्रवाई नहीं किए, तो फिर हमें अब बात करेंगे मथुरा की। तो यूपी के मथुरा में नौझील थाना क्षेत्र के चांदपुर कला निवासी 3 लोग बाइक से मथुरा जा रहे थे। उसी दौरान डागोली तिराहे के समीप सामने से आ रही एक कार ने अनियंत्रित होकर बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसके चलते हादसे में 3 की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में जाँच पड़ताल चल रही है। देखिए, पानी गांव चौराहे के करीब में डांगोली तिराहा पड़ता है जो थाना मार्ट क्षेत्र में है। वहां पर सुरीर क्षेत्र से 3 लोग जो है, 2 महिला 1 पुरुष, एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे, जिसका कि एक कार से एक्सीडेंट हो गया और तीनों की मृत्यु हो गई है। और इसमें जो है इन लोगों की डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये सब वृंदावन की तरफ जा रहे थे, बताया गया कि डॉक्टर के पास जा रहे थे वृंदावन की तरफ। ये वैसा एक्सीडेंट हुआ, पीछे से गाड़ी वाले ने मारे, स्विफ्ट डिजायर कार है, पीछे से रौंदा है इन लोगों को उसने। तो ये कहाँ जा रहे थे? ये आ रहे थे मथुरा दवाई लेने दिखाने के लिए हॉस्पिटल। काय पे थे? बाइक पर थे भाई। तीनों लोग? तीनों के नाम क्या क्या? तीनों का नाम, एक को तो पंकज है, आकाश है छोरा और बहू का नाम। अपनी बहू को दिखाने मथुरा जा रही थे दोनों भाई और बहू, और अचानक गाड़ी ने पीछे टक्कर मार दी और गाड़ी ये खाई में गिर गई और मर गई। गाड़ी थी स्विफ्ट डिजायर। ये घटना है कोई 9 बजे के लगभग, 10 बजे। आपको सूचना कब मिली? हमें ऐसे मिली कि 9:30-10 बजे से। अब बात करेंगे यूपी के मुरादाबाद की, जहां भगतपुर थाना क्षेत्र में 2 समुदायों के बीच पथराव का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो देख सूचना पाकर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव उदमावाला में देर शाम 2 समुदायों के बीच पथराव होने से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर गांव पहुंची थाना भगतपुर पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाई और मौके पर गांव में भारी पुलिस बल मौजूद है। घटना में शामिल कुछ लोगों ने आपको बता दें, जो घटना में लोग शामिल थे, पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें हिरासत में ले लिया गया और सभी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। आज करीब शाम 7 बजे मुरादाबाद जनपद के भगतपुर थाना क्षेत्र उदमावाला गाँव में 2 पक्षों में लड़ाई झगड़े की सूचना मिली। सूचना मिलते ही भगतपुर थाना की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और क्षेत्राधिकारी ठाकुर द्वारा पहुंचे और मैं स्वयं मौके पर पहुंचा। मामला जानने पर याद हुआ कि वहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम महेंद्र है, उनकी एक टैंक की दुकान है। वहाँ पे दूसरा पक्ष वहाँ पे दिन में जो गैस की भट्टी होती है वो किराए पर लेने आया था और भट्टी में कुछ खराबी आ जाने पर वो वापस उसको जमा कराने आया, तो उनमें आपस में इसी बात पर कुछ कहासुनी हुई और कहासुनी होने के बाद दूसरे पक्ष ने जो भट्टी जमा कराने आया था उसने वहाँ पर
उनके साथ मारपीट पाई शुरू कर दी और भीड़ कुछ लोगों को और आगे उन्होंने वहाँ पे पत्थर मारना शुरू किया। और उसके बाद अभी वहाँ से मौके से 10 से 12 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उनको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनका रिमांड लिया। सर ऐसा हुआ कि हमारे पास इलियास आए भट्टी लेने, हमने उनसे बोला भट्टी नहीं है, फिर ज़्यादा जिद करने लगे, दूसरी बार आए तो वो भट्टी ले गए, हमने दे दी उन्हें भट्टी लेकर चले गए वो। अब उन्होंने खाना वाना बना के ना शाम के टाइम 7 बजे के टाइम आए थे, तो 7 बजे के टाइम आए तो आन के हमारे भैया को गाली देने लगे दुकान पर आन के, ये ऐसी भट्टी दी है, ये दिया है, हमारे जल गए, वो जल गया, हाथ जल गए, होया थोड़ा लफड़ा हुआ तो मैंने फिर चले गए, समझा दिया पब्लिक ने, हम भी आ गए अपने घर को। अब फिर थोड़ी देर बाद को उनमें से पलटन की तरफ से इंटोरे बरसाने लगे। अब बात फिरोजाबाद की, तो यूपी के फिरोजाबाद के थाना उत्तर पुलिस टीम ने फर्जी जेल अधीक्षक फर्जी दस्तावेजों में 30,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल अभियुक्त ब्रिजेश उत्तर प्रदेश कारागार का प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल कर खुद को जेल अधीक्षक बताकर वरिष्ठ उच्च अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर बनाता और विभिन्न जिला कारागारों के फर्जी कूट रचित दस्तावेज तैयार कर लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर जिला कारागारों में ठेकेदारी का काम दिलाने के लिए लाखों रुपए की ठगी करता था। थाना उत्तर में धीरज नामक व्यक्ति द्वारा 108 का मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें आरोप था कि एक ब्रिजेश मिश्रा जो नौबस्ता कानपुर का रहने वाला है, उसके द्वारा जेल विभाग में सरकारी नौकरी दिलाने, साथ ही साथ जेल विभाग में सप्लाई का ठेका दिलाने के नाम पे लाखों की ठगी की जाती है। फिरोजाबाद जनपद में भी उमाशंकर, कमल सिंह एवं राजकुमार से इसके द्वारा लाखों की ठगी की गई है। इसकी जब गिरफ्तारी की गई और इससे गहनता से पूछताछ की गई तो इसने बताया कि यह अपने आप को जेल अधीक्षक बताता था। साथ ही साथ जेल विभाग का प्रतीक चिन्ह, लेटर हेड एवं उच्चाधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर करके नौकरी के नाम पे, ठेका दिलाने के नाम पे लाखों की ठगी करता है। इसके विरुद्ध पहले से भी 3 मुकदमे पंजीकृत थे। इसके बाद से 30,000 रुपये, फर्जी लेटर हेड तथा उच्चाधिकारियों के फ़ोन नंबर, मेल आईडी एवं अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इस पूरे प्रकरण में गहनता से छानबीन की जा रही है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब बात कर्नाटक की। कर्नाटक के चिक्कोड़ी में कांग्रेस सरकार के भ्रष्ट प्रशासन और पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा चिक्कोड़ी के बसव सर्कल में मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के चिक्कोड़ी जिलाध्यक्ष श्री सतीश अप्पाजी गोला के नेतृत्व में कर्नाटक की जनता के लिए मूल्य वृद्धि जारी करने वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर एसटी मोर्चा के प्रदेश महासचिव और बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल रहे। चलिए बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पहली बारिश से तेज हवा से पेड़ गिर गए और जिसके चलते गाड़ियों को भारी नुकसान हो गया। और पहली बारिश में जहां बादल गरजते रहे तो तेज आंधी ने भी अपना रौद्र रूप दिखाया, जिसमें कई पेड़ गिरे। तो बारिश का पानी शासकीय कार्यालयों के अंदर जा पहुंचा। तो वहीं शहर की बात करें तो नगर पालिका के बारिश के पहले नालियों की सफाई न कराने से मोहल्ला गलियों में पानी भर गया। पहली बारिश में ही नगर पालिका की पोल खुल गई। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद।